हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम पढ़ेंगे आर के एस एम बी के की परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए सैंपल पेपर कक्षा 8 के इंग्लिश के सैंपल पेपर आज पढ़ेंगे। और सैंपल पेपर 1 से लेकर के 5 तक के सैंपल पेपर हम एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको एक साथ पढ़ने का मौका मिल जाए। तो बच्चों, शुरू करते हैं पहले दिन का सैंपल पेपर। पहले दिन के सैंपल पेपर में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने पास अपने एक नोटबुक और एक पेंसिल भी रखो ताकि छोटे छोटे अक्षरों शब्दों को मैं बड़े विस्तार से आपको समझाऊंगा। क्योंकि अगर आप प्रश्न को नहीं समझ पाते कि ये प्रश्न क्या आपसे पूछता है, अगर आपके प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप उत्तर सही प्रकार से नहीं दे सकते। और अगर आपके उत्तर समझ में आता है तभी आप भली प्रकार से प्रश्न के आंसर दे पाओगे। जिस प्रकार ये पहला प्रश्न जो है वो है, सेलेक्ट द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड। सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना। सेलेक्ट का मतलब चुनना। सेलेक्ट ऐसे लिखो, सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना। चुनना, चुनाव करना, दो चीजों में से एक का चुनाव करना। जैसे सेलेक्ट द करेक्ट, करेक्ट का मतलब सही, राइमिंग का मतलब राइमिंग, आपको मैं बता दूंगा राइमिंग वर्ड क्या होता है। अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड ये कैट है, तो कैट का राइमिंग वर्ड क्या होता है। जैसे मान लो काला है, काला, काला हिंदी में लिखते हैं काला, तो काला का राइमिंग वर्ड देखना है। तो काला का जैसे ताला, भाला, माला, जाला। जैसे काला का राइमिंग वर्ड होता है भाला, जाला, माला, टाला, छाला। इस प्रकार के जो एक साथ जैसे बनता है ना, तुकबंदी सी बनती है, उसी को हम राइमिंग स्कीम बोलते हैं। तो रीमा हैज ए कैट, इट वाज सिटिंग ऑन द खालिस्तान। अब कैट के साथ में राइमिंग वर्ड क्या बनता है, कैट का मतलब रैट, पैट, टैट, सेट, गेट, ये राइमिंग वर्ड बनते हैं। जैसे टैप, कैट के साथ कैट टैप, कैट टैप, कैट मैट, कैट मैट, कैट गैप, कैट गैप, कैट बेड। तो कैट मैट से ही बनता है, तो ये मैट जो है ये राइमिंग इसका करेक्ट राइमिंग वर्ड है, तो मैट से ही बनेगी। सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्टिंग, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, यानी सही स्पेलिंग का जो है उस शब्द को चुनना है। द ग्रेडी पर्सन, ग्रेडी का मतलब होता है लालची, पर्सन मान व्यक्ति। ग्रेबल्ड अनोदर बिग, ग्रेबल्ड का मतलब हड़प लेता है, अनोदर माने दूसरे का, बिग माने बड़ा। पीस, PIEC, पीस, पीस का मतलब टुकड़ा, ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का है। तो ये पीस सही स्पेलिंग ये है। आई कैन नॉट बी क्विक सेड द टोर्टोइस, टोर्टोइस कहता है कि मैं जल्दी नहीं कर सकता, मैं जल्दी नहीं कर सकता या मैं फुर्ती नहीं कर सकता। चूज ऑप्शन, चूज ऑपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। क्विक है, क्विक का मतलब होता है तेज चलने वाला, क्विक का मतलब तेज चलने वाला, और इसका ऑपोजिट मतलब विलोम शब्द होता है धीरे चलने वाला। तो इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान, ये इसका नहीं है। इसका स्टूपिड मूर्ख, ये भी इसका नहीं है। प्रिटी माने सुंदर, ये भी नहीं है। स्लो माने धीरा, धीरे चलने वाला, धीरे धीरे। तो स्लो इसका ऑपोजिट वर्ड आएगा। होता है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको करेक्ट वर्ड का चूज करना है। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, CORRETCT होता है। चलो, शालिनी लाइक्स टू प्ले इन द रेन, इन, इन द रेन, इन आएगा ये। शालिनी लाइक्स टू प्ले इन द रेन, शालिनी वर्षा में यानी बरसात में नहाना पसंद करती है। पांचवा है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने, कंप्लीट का मतलब पूरा करने के लिए करेक्ट वर्ड को चुनो। करेक्ट वर्ड क्या है, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, फॉर वर्क बिफोर आई वोक, यानी मैं उठा उससे पहले मेरे जो माता पिता थे वो यहाँ से क्या जा चुके थे या छोड़ चुके थे। तो ये वो कब सेकंड फॉर्म आएगा, तो इससे पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हेड लेफ्ट आएगा इसमें, हेड लेफ्ट। तो इस प्रकार से अपन जो 8वीं क्लास का जो RK SMBK की पूर्व तैयारी का जो पहले दिन का पेपर है वो। तो बच्चों, ये है RK SMBK का दूसरे दिन का सैंपल पेपर। तो दूसरे दिन के सैंपल पेपर में क्या है देखते हैं।
सेलेक्ट द वर्ड दैट मीन द सेम, सेम मतलब सेम, एक जैसा, सेम मतलब सेम, एज द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड जो है ब्यूटीफुल, इसका सेम वर्ड देखना है यहाँ, रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो न्यू का मतलब नया, लवली मानी प्यारा सा, स्मॉल मानी छोटा सा, हैप्पी मानी खुश, तो लवली का मतलब प्यारा सा, ब्यूटीफुल मानी सुंदर, तो ये इसका सिमिलर वर्ड या सेम वर्ड है। ओके, दूसरा है कंप्लीट द, इसका लवली आ गया, ब्यूटीफुल का लवली आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड का मतलब सही शब्द के साथ में, करेक्ट वर्ड का मतलब सही शब्द का चुनाव करते हुए हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये सेंटेंस है, बाबू गोट फुल मार्क्स इन एग्जाम, बाबू ने एग्जाम में पूरे नंबर प्राप्त किए। ही स्टडीज वेल, क्यों उसने अच्छे अध्ययन किया था, तो उसने अच्छा अध्ययन किया था और उसने अच्छे प्राप्त किए, तो हम पढ़ेंगे कि बाबू ने अच्छे अंक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की थी, तो बिकॉज आएगा इसमें। ठीक है, अब देखो जी, यहाँ पोइम है एक छोटी सी, ये पोइम क्या है, एक पैसेज है, कोई पोइम ही दे रखा है यहाँ, द एंट एंड द क्रिकेट, एक एंट और क्रिकेट की जो कविता है, यानी एक ये चिंटियां हैं और ये झिंगू जो उसको बोलते हैं, तिलचट्टा बोलते हैं, कुछ बोल कॉकरोच बोलते हैं हम, तो एन एंड द एंड एंड द क्रिकेट, ए सिल्ली यंग क्रिकेट ए कस्टमर टू सिंग, एक मूर्ख क्रिकेट जो होता है, जवान क्रिकेट, यंग क्रिकेट छोटा क्रिकेट भी बोल सकते हैं, ए कस्टमर टू सिंग गाता है या गाने की कोशिश करता है, थ्रो द वारम सन्नी मंथ ऑफ गाई समर एंड स्प्रिंग, थ्रो द वारम गर्मी से, सन्नी मंथ्स ऑफ ग्रे समर यानी जो भूरे रंग की जो गर्मी है, उसकी गर्मी के दिनों में, गर्मी के महीनों में, एंड स्प्रिंग और बसंत के दिनों में, बिगेन टू कंप्लेन और शिकायत भी करना शुरू कर देता है, वहन वी फाउंड दैट जब हम ये पाते हैं, एट होम घर पर क्या हम पाते हैं, हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी क्योंकि उसकी अलमारी है वो खाली थी, एंड विंटर वाज कम और सर्दी आ गई थी। अब क्या है कि ये कॉकरोच होता है ना, वो किसी चीज के नीचे, किताबों के नीचे या कपड़ों के नीचे छिपते हैं, तो सर्दी आ गई थी और अलमारी जो खाली थी, अब उसको दिक्कत ये थी कि वो कहाँ छिपे, विंटर वाज कम सर्दी आ गई थी। नोट ए करब टू बी फोर्ड, एक टुकड़ा भी उसको नहीं मिला, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड और जमीन पर, धरती पर बर्फ ही बर्फ छा गई। नोट ए फ्लावर कुड बी सीन, एक भी फूल नहीं देखा जा सकता था। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था क्योंकि बरस वो आ गया था, पतझड़ आ गया था, पतझड़ के बाद में बर्फ आ गई थी और बर्फ से सारा जो है जमीन है वो ढक गई थी। नोट ए लीफ ऑन ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं था। ओहो अरे, व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा, सेज क्रिकेट, वो क्रिकेट कहता है, ऑफ मी, मेरा क्या होगा, एट लास्ट आखिर में, बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब था भूख, भूख के द्वारा, एंड फेमाइन मैड बोल्ड, ऑल ड्रिप्ड विद वेट, सब कुछ गीला हो जाता है, एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और वो सारा का सारा कोल्ड से कांपने लगता है। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरली एंट, और वो जाता है, रवाना होता है एक मिजरली एंट के पास, टू सी, देखने के लिए, इफ टू कीप हिम अलाइव, कि वो जिंदा है क्या, ही वुड ग्रांट, वो ग्रांट करता है यानी वो बोलता है, हिम शेल्टर फ्रॉम ए रेन, बरसात से उसको शरण दे दे, एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, एक थोड़ा सा अनाज भी दे दे खाने को, ही विशेष ओनली टू ब्रो, उससे कहता है उधार ही दे दो, ही वुड रिपे टू इट टुमरो, कि वो अगर उधार दे देगा तो कल उसका भुगतान कर देगा, इफ नोट, अगर नहीं है, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वो दुख और भूख से मर जाएगा। इस प्रकार की वो यातना चिंटी से करता है। तो ये एक छोटी सी पोइम है, अपन पढ़ते हैं इसके आंसर, क्या क्वेश्चन पूछे हैं। पहला प्रश्न इसने पूछा है, अकॉर्डिंग टू द पोइम, इस पोइम के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइम, कविता के अनुसार, व्हाट डज अकस्टमर्ड मीन, अकस्टमर्ड की मीन का मतलब क्या होता है, इसकी जो ये ना अकस्टमर्ड टू सिंग, गाने की आदत है या गाता है, तो अकस्टमर्ड मीन्स का मतलब है उसकी आदत है, रिवाज है, जो कि ना हैबिट है। क्रिकेट कुड नॉट सी फ्लावर और लीफ, क्रिकेट को एक भी फूल या पत्ती नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी, यहाँ देखो, देर वर नो प्लांट्स, वहां पौधे नहीं थे, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, बिकॉज ऑफ स्नो एंड कवर, बिकॉज ऑफ स्नो कवर द विंटर, ये है क्योंकि बर्फ से सब कुछ ढका जा चुका था, ये आएगा।
क्रिकेट बिगेन एंड टू प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम, क्रिकेट ने बेग्ड माने क्रिकेट बेग्ड, सॉरी बिगेन नहीं है बेग्ड, बेग्ड का मतलब होता है भीख मांगना, एंड मन चिंटी से, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करवाने के लिए, शेल्टर मन शरण, फ्रॉम माने कहाँ से, यानी क्रिकेट ने चिंटी से क्या भीख मांगी कि वो उसको शरण उपलब्ध करवा दे। क्या रेन बरसात मांगी थी क्या, नहीं मांगी। ग्रेन दाने मांगे थे क्या, मांगे थे। स्टेन नहीं मांगे, स्टारवेशन में, तो ग्रेन आएगा इसका बी। तो इस प्रकार आपने ये सीट भी आपने भर ली है। तो बच्चों अब करते हैं तीसरे दिन की वर्कशीट। तीसरे दिन की वर्कशीट में क्या है, तीसरे दिन की वर्कशीट में है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। फिल मन भरना, ब्लैंक मन खाली स्थान को, करेक्ट मन सही, प्रीपोजिशन मन प्रीपोजिशन से, सही प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का उपयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करना है। वर्षा कट्स वेजिटेबल विद, नाइफ के साथ में अगर आता है तो विद आता है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, फिल माने भरो, ब्लैंक माने खाली जगह को, करेक्ट माने सही, वर्ड माने शब्द से, सही शब्द से वाक्य को भरो। द ओल्ड हाउस लुक्स वेरी डर्टी, ओल्ड माने पुराना, हाउस माने घर, लुक्स माने दिखता है, वेरी माने बहुत, डर्टी माने गंदा, यानी जो हमारा पुराना घर है वो बहुत गंदा दिखता है। वी हम क्या करेंगे, इट, इसको टुमारो माने कल, हम इसको कल साफ करेंगे। वी विल, वी विल क्लीन, ये आएगा। अब देखो जी, ये है एक छोटा सा पैसेज, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी बेस्ट माने सबसे अच्छा, क्रिसमस माने क्रिसमस का, प्रेजेंट माने उपहार, इन द वर्ल्ड माने संसार में, संसार में क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार। इसमें क्या लिखा है, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, ओल्ड लेडी माने एक बूढ़ी महिला, सिटिंग माने बैठी हुई थी, इन माने में, ए माने एक, व्हील चेयर माने व्हील चेयर में, व्हील चेयर होती है ना, एक बूढ़ी या बुजुर्ग बुजुर्ग जो महिलाएं कुर्सियों पर बैठते हैं, वो टायर होते हैं लुढ़काते हैं आगे, तो एक बूढ़ी महिला एक व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड हर लैप, उसके हाथ मुड़े हुए थे और उसकी गोद में थे, यानी आगे की वे हाथ थे। ही हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी ज्वेल, उसके जो बाल थे सिल्वर रंग के, सफेद रंग के बाल, उनको पिन कर रखा था, उसमें पिन लगा रखी थी, और एक वो जूड़ा बना रखा था, विस्पी बन का मतलब एक जूड़ा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ गेजिंग देख रही थी, टकटकी लगा करके देख रही, गेजिंग मन टकटकी लगा करके देखना। हेलो, हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड, वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी, और मेरी तरफ ऊपर देखा। वैकेंटली, वैकेंटली का मतलब वैसे तो खाली स्थान होता है, यानी ऐसी निराशा से, या जैसे भी उसने देखा हुआ। हैप्पी क्रिसमस कोनी, ये हैप्पी क्रिसमस कोनी, आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं कोनी। वेंट ऑन, आओ। आई फाउंड दिस, मैंने उसको पाया। थिंक इट्स योर्स, उसको अपने बारे में सोचते हुए। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर फेल्ट माई फेस, यानी जैसे ही मैं उससे बात कर रहा था, हर आईज उसकी आंखों ने, नेवर मानी कभी नहीं, लेफ्ट मानी छोड़ा, माई मानी मेरा, फेस मानी चेहरा। तो जैसे मैं उनसे बात कर रहा था, तो उसकी नजरें जो थी बूढ़ी महिला की, वो मेरे चेहरे से हटी नहीं। ओपन द टिन बॉक्स, तो उसने क्या किया, ओपन माने खोला, टिन बॉक्स एक टिन का डिब्बा खोला, एंड गेव इट टू मी, और मुझे वो दे दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आईज लाइट अप, और उसी समय दैट वाज द मोमेंट, और यही वो पल था जब उसकी आंखें लाइट अप यानी चमक उठी, विथ रिकॉग्निशन, आश्चर्य से, एंड हर फेस बिकम स्टफ्ड, और उसका चेहरा भी स्टफ्ड हो गया, विद ए सडन ग्लो हैप्पीनेस, और उसके चेहरे पर एक अचानक चमक सी आ गई। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने विस्तार से बताया, अबाउट के बारे में, द डेस्क, उस डेस्क के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने उसको कहाँ पर कैसे पाया था बॉक्स को। बट डोंट थिंक, लेकिन ये मत सोचो, दिस वाज लिसनिंग, कि वो सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, और उसी समय उसने कहा कुछ नहीं, यानी सेड नथिंग कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हिज फिंगरटिप्स, लेकिन उसने अपनी अंगुलियों में उसको पकड़ लिया लेटर को। अब क्या है, विस्पी बिन इज द पैसेज इज रिलेटेड टू, विस्पी बिन जो है, जूड़ा जो है, वो किससे संबंधित है, क्रिसमस के गिफ्ट से संबंधित नहीं, द हॉट बेकरी आइटम नहीं,
द वाइट हेयर ऑफ द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला के सफेद बालों से संबंधित है। ठीक है जी। अब क्या है, वेयर वाज द ओल्ड लेडी सिटिंग, ओल्ड लेडी माने बूढ़ी महिला कहाँ सिटिंग बैठी हुई थी, कहाँ पे, ऑन द सोफा नहीं, नियर द टेबल मेज के नजदीक नहीं, ऑन द व्हील चेयर पे बैठी थी, है ना। व्हाट वाज इन द बॉक्स, टिन बॉक्स, उस टिन के बॉक्स में क्या था, रिंग थी नहीं, ए लेटर था। ठीक है, ए लेटर ना लिखा है लेटर। तो इस प्रकार आपने ये, अब हम करेंगे चौथे दिन का सिंपल पेपर। तो चौथे दिन में बच्चों क्या है, चौथे दिन में दिया है, पहला प्रश्न है रीड दीज टू सेंटेंसेस, इन दो वाक्यों को पढ़ो, यानी इसको और इसको, इन दोनों वाक्यों को पढ़ो, एंड सेलेक्ट करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन आइदर और आइदर और का प्रयोग करो। आइदर और का प्रयोग करना है। आई, पहले इस वाक्य को पढ़ते हैं, आई विल राइट स्टोरी, मतलब मैं स्टोरी लिखूंगा। आई विल राइट पैराग्राफ, मैं पैराग्राफ लिखूंगा। तो देखो आई यहाँ है, आई यहाँ, दोनों सेम है। विल यहाँ है, विल यहाँ है, दोनों सेम है। राइट यहाँ है, राइट यहाँ, दोनों सेम है। यहाँ देखो, यहाँ तो स्टोरी है और यहाँ पैराग्राफ है। तो आई विल राइट यहाँ तक सेम लिखेंगे और यहाँ लगाएंगे आइदर, आइदर स्टोरी और पैराग्राफ, आइदर स्टोरी और पैराग्राफ। तो आई विल राइट स्टोरी, नहीं ये नहीं आएगा। आइदर ये भी नहीं आएगा। आई आइदर ये नहीं आएगा। आई विल राइट आइदर ए स्टोरी और ए पैराग्राफ, ये आएगा। ठीक है। दूसरा है चूज राइट कंजक्शन टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंस, यानी दिए गए वाक्यों में ज्वाइन करने के लिए राइट कंजक्शन को चूज करना है। आई डू नॉट टेक टी, आई डू नॉट टेक कॉफी। तो इसमें नोट वाले में नाइदर नोर आता है, क्या आता है, नाइदर नोर आता है। और इसमें जो नोट नहीं है तो उसमें आइदर और आता है, तो इसमें नाइदर नोर आएगा। तीसरा है फाइंड आउट करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। फाइंड आउट का मतलब पता लगाओ, करेक्ट मन सही, वर्ड मन शब्द का, फ्रॉम मन से, गिवन ऑप्शन मन ये ऑप्शन दिया ना ए बी सी डी, इनमें से कंप्लीट माने पूरा करो, सेंटेंस माने वाक्य को। तो ये सेंटेंस को पूरा करना है। द बॉय हु इज सिटिंग, लड़का जो बैठा था, बैठा है, सॉरी, द बॉय हु इज सिटिंग, लड़का जो बैठा है, टू राजू, टू रजन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो रजन है ना वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो सिटिंग नेक्स्ट टू मी है, इसका नेक्स्ट टू मी आएगा। तो द बॉय हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें नेक्स्ट आएगा। सेलेक्ट द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन को चुनना है टू कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्यों को पूरा करने के लिए। दिस इज द हाउस माई सन वाज बोर्न, यह वही घर है जहां मेरे भाई का, मेरे लड़के का जन्म हुआ। माई सन वाज बोर्न, मेरा लड़का पैदा हुआ था। तो वेयर आएगा इसमें, वेयर वहां जहां, यानी ये स्थान से संबंधित है ना, तो ये वेयर आएगा इसका, वेयर माई सन वाज बोर्न। तो पांचवा है विच वन ऑफ द ऑप्शन, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। विच माने कौन सा, वन ऑफ माने एक, ऑप्शन माने विकल्प है, करेक्ट माने सही, कंप्लीट माने पूरा करने के लिए, गिवन माने दिए गए, सेंटेंस माने वाक्य को, यानी दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है, वो कौन सा है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई मानी मैं, एम मानी हूँ, डूइंग मानी कर रहा हूँ, माई मानी मेरा, होमवर्क मानी गृह कार्य, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। अब देखो मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं गृह कार्य कर रहा हूँ और मैं बाजार जाऊंगा। तो आई एम डूइंग माई होमवर्क देन आई विल गो टू मार्केट, यानी होमवर्क कर रहा हूँ उसके बाद में मैं बाजार जाऊंगा, तो देन आएगा इसमें। ये देखो बच्चों, ये है पांचवें दिन का सैंपल पेपर। तो पांचवें दिन के सैंपल पेपर में क्या है, लुक एट द इमेज, यानी ये जो इमेज है ना, इस इमेज को देखो। एक डॉक्टर है, एक छोटा सा बच्चा है, डॉक्टर उसकी जांच कर रहा है ना, एग्जामाइन कर रहा है उसका। तो लुक एट द इमेज, यानी इमेज को देखो, गिवन बिलो, नीचे जो दिया गया इमेज है उसको देखो। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, और राइट ऑप्शन को चुनो। अब इसमें डॉक्टर क्या कर रहा है, देखो डॉक्टर इज एग्जामिनिंग पेशेंट, डॉक्टर मरीज की एग्जामाइन कर रहा है यानी जांच कर रहा है। डॉक्टर इज वॉकिंग, डॉक्टर चल रहा है, नहीं चल रहा जी, बैठा ये तो। डॉक्टर इज ऑपरेटिंग पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। डॉक्टर इज राइटिंग समथिंग, डॉक्टर कुछ लिख रहा है क्या, नहीं लिख रहा। तो डॉक्टर इसका क्या, एग्जामाइनिंग कर रहा है, यानी इसका जांच कर रहा है भी इसको क्या बीमारी है। दूसरा है कंप्लीट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन आंसर एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। कंप्लीट माने पूरा करो, क्वेश्चन माने पूरा प्रश्न को, बेस्ड माने आधारित, गिवन माने दिए गए, आंसर माने उत्तर पर, यानी ये जो उत्तर है
इस पर आधारित ये जो प्रश्न है इसको पूरा करना है सही विकल्प का चुनाव करके। हाउ डू यू चुनना है, व्हाट डू यू चुनना है, व्हेन डू यू चुनना है, हाउ मेनी करना है। तो इस प्रश्न उत्तर का क्या है, उत्तर में लिखा है आई गो टू प्ले चेस इन द मॉर्निंग, मैं शाम को चेस खेलने जाता हूं, इसका मतलब ये है। तो गो टू प्ले चेस भी, आप चेस खेलने कब जाते हो, आप चेस खेलने कब जाते हो, तो व्हेन डू यू ये आएगा, व्हेन डू यू गो टू प्ले चेस, ये सी आएगा इसमें। ये है चूज करेक्ट कंजक्शन टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंस। चूज का मतलब चुनना, करेक्ट माने सही, कंजक्शन माने जोड़, ज्वाइन माने मिलाने के लिए, गिवन माने सेंटेंस माने दिए गए वाक्य में। आई डिड नॉट अटेंड पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो बिकॉज आएगा इसमें, क्योंकि, बाकी नहीं आएंगे। चौथा है फाइंड आउट सुटेबल ऑप्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आता है ना, तो उसमें हेड साइक्लिया लगती है, HAD, इसको हेड बोलना है, हार्ड नहीं बोलना इसको, HAD हेड बोलना है इसको। तो जहां ये साइक्लिया मिलती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। देखो इसमें है वह नहीं है जी, इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है, इसमें हेड है, ये सही बैठेगा, इसमें है जी, ये नहीं बैठेगा, तो ये बी सही आएगा इसका। पांचवा है रीड द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट प्रॉपर एडवर्ब। प्रॉपर एडवर्ब का मतलब होता है उचित जो क्रिया विशेषण है उसको चुनना है, एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इसमें सेंटेंस में क्या है, द पेशेंट वाज वॉकिंग स्लोली, पेशेंट माने मरीज, वाज माने था, वॉकिंग माने चल रहा था, स्लोली माने धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता, जैसे कोई क्रिया की विशेषता मतलब वॉकिंग, चल रहा था, वॉकिंग ये क्रिया है, तो वॉकिंग की विशेषता क्या थी कि वो धीरे धीरे चल रहा था, तो स्लोली इसकी विशेषता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने RKSMBK की पूर्व तैयारी के लिए पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक के 5 जो अपने मॉडल पेपर हैं, सैंपल पेपर हैं, वो अपने कर लिए हैं। और 5वां मॉडल पेपर आपको कॉपी में नोट भी करने हैं और उनको अच्छी तरह से याद भी करने हैं। कल से या इसके बाद 5 नंबर के बाद में जो भी सैंपल पेपर आएंगे हम उनके अलग से वीडियो बना करके आपको इस YouTube चैनल के द्वारा पहुंचा देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करें। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें, कोई समस्या आ रही है तो भी कमेंट करें। और आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओके, गुड बाय।